अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है रमज़ान का 24 डे और आज है हमारा एग्ज़ाम ईवीएस का। हाँ, इस बार हम सोए बहुत कम सुबह सहरी के बाद, तो आज भी वैसा ही है, आज भी सोना नहीं है। तो वॉक पे तो हम जा नहीं रहे हैं, हम मतलब यही पढ़ना लिखना वगैरह तो सुबह हम यही करते हैं क्योंकि दिन भर का टाइम भी नहीं मिलता है। तो अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल थोड़ा लिखना है, तो आज थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लिखना है प्रैक्टिकल भी, और पढ़ना भी है, एग्ज़ाम भी है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी है, सब कुछ है। अभी बजे हैं 7:30। अब मेरा प्रैक्टिकल हो गया कंप्लीट। ये 15-20 पेजेस हैं, ये तो कर दिए इतना सारा। बंदा लग रहा है अंकल जी, पेट आगे के लिए निकला हुआ, पहली बार ये शर्ट अंदर रख के। वाह, हमारा एग्ज़ाम हो गया है, तो हम आए हैं यहाँ पे थोड़ा चक्कर वगैरह मारने ग्राउंड तक। प्रैक्टिकल भी था और इंटरनल भी था, दोनों हो गए। मेरा कंटेंट वहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ पे कंटेंट मेरा बैठा हुआ है, मैं अपने कंटेंट के पास जा रहा हूँ। हम अपनी तरह अपने कंटेंट के लिए, एक कंटेंट मेरा यहाँ पे है, ये भी कंटेंट है मेरा। ये फ़नी वाला कंटेंट है, वो भी थोड़ा दूसरा वाला कंटेंट है। अस्सलाम वालेकुम। कंटेंट मेरा कंटेंट यहाँ पे बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। कंटेंट यार रेड रेड क्यों है? रेड कैप है, रेड तस्वीर है, लाल जो होता है लाइक करता है और वेदर चेक कर हैं? लाल जो होता है वो शोहदा का निशान होता है। हवा, ये किसने बोला? मैंने रिप्रेजेंट करता है वो उन्हीं को। रेड यूनिवर्सल रूल है। सही में ब्लैक मत करता है शोधा को। लाल एप्लीकेशन से आँख लग गई, तो ये पेज क्यों इतने लिए तूने? ओ तहसीलदार साहब, लाइटिंग क्या क्या क्या? मैंने तो जिंदगी में कभी देखी नहीं है, क्या पता है आज ही देखी। मुस्कुरा नहीं यार, मुझे मुस्कुराना नहीं आता, बड़ी बेइज्जती होती है। थोड़ा सा बड़ा बोरिंग डे था आज। क्लासेस भी ली और एग्ज़ाम भी था, 2 एग्ज़ाम थे, दे दिए। झाड़ भी पड़ी और झाड़ भी पड़ी थोड़ी सी। अब चले हैं घर के लिए वापस, काशी भाई हो गए बीमार, तो जाएंगे नमाज वगैरह पढ़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कब से गए स्कूल? आप अभी गई, अभी आई। इतना जल्दी? क्या क्या किया स्कूल में, जरा मुझे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, दिखाओ क्या क्या किया स्कूल में। क्या क्या बोलो। मजा आया। हाँ? बस परेड पड़ी, लंच लंच खाया। खाया और रोया भी? कितना कितना? थोड़ा दिखाओ जरा कैसे रोया। मैं लाऊंगा कल स्कूल से। गाड़ी में नहीं होगी मेरे साथ? लाने आऊँ मैं? अच्छा, अजवा कहाँ है? मैं अभी कॉलेज से पहुंचा था घर, तो अभी बैठा हुआ था, तब तक मुझे कॉल आई, हाँ, बाहर वाली किसी कंट्री से। तो उनको चाहिए लोगो। उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की है, वो इंडिया में भी उसकी कुछ ऑफिस खोलेंगे, तो उनको चाहिए लोगो। तो उनने बोला है हमें 1-2 दिन के अंदर प्रेजेंटेशन दे देना, सैम्पल्स वगैरह दे देना। तो आज मसा इंटरनल्स ख़त्म हो गए थे, तो मेरे अभी हैं 1-2, तो बट वो अब पता नहीं कब होंगे। तो बस अभी मैं आया हूँ काशी भाई के घर, ये बीमार भी है और मैं इन्हीं का लैपटॉप यूज़ करता हूँ आजकल डिज़ाइनिंग के लिए। तो अब बैठेंगे डिज़ाइन करने। अभी इफ्तार का टाइम होने वाला है, मैं अभी तक लोगो डिज़ाइन कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। उनने 1-2 दिन का टाइम दिया था, बट बन गया, जल्दी जल्दी बन गया। मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो खिचड़ी मचाई है मैंने, जो असली वाला लोगो मैं आपको दिखाऊंगा। ये है असली वाला, कंट्रोल प्लस, ये असली लोगो। असल में ये एक कंसल्टेंसी कंपनी है और इसमें ये लोग क्या करेंगे, ये इंडिया से लोगों को बाहर की कंट्रीज़ के लिए हायर करेंगे। तो ये जो आइकन है ये कंसल्टेंसी के लिए, मतलब ये प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को
और ये जो है ये वाला आइकन ये अब्रॉड के लिए यूज़ होता है, ये एयरप्लेन्स वगैरह के लिए। तो ये और चिनाब ये मैंने इसी के साथ रखा है, ये एक ही रखा है मैंने इतना। लाइक ये एक विंग है एयरप्लेन की। और ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी ये ऐसे रखा है। तो कॉन्सेप्ट इसका है, ये कलर जो है ये ट्रस्ट पे वो होता है, ये एक्साइटमेंट के लिए। और भी इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट है लाइक कलर थ्योरी। तो उसके अलावा फिर ये जो चीज़ें हैं नीचे थोड़े ये कौन कौन से फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं अगर ऐसे रखोगे तो। और ये रहे कुछ मॉकअप्स, जैसे ये है, ये है, ये है शर्ट्स, ये है वॉल पे, और ये भी है। तो अब मैं कल दूंगा प्रेजेंटेशन, आज नहीं दूंगा। इतना जल्दी करेंगे तो बोलेंगे उनको टाइम ही नहीं लगा, तो ऐसा अच्छा नहीं रहता है। थोड़ा असल में मैं थोड़ा तेज़ काम करता हूँ, मुझे आदत है। बाकी 8-10 दिन का टाइम ले लेते हैं, मुझे रहा नहीं जाता, मुझे मज़ा आता है काम करने में, इसलिए मैं जल्दी करता हूँ। तो मैं अभी चलता हूँ घर, हम इफ़्तार लाएंगे, हम इफ़्तार खाएंगे यहीं पे काशिफ भाई के घर से, काशिफ भाई के घर में, क्योंकि काशिफ भाई बीमार हैं तो ये बना नहीं पा रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं सूरतुल ज़िलज़ाल के बारे में। ये जो है कुरान पाक का 99th सूरत है और इसमें 8 वर्सेस हैं। और आज हम इसमें 2 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सूरत है ये मदनी सूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मक्की सूरत है, बट बहुत सारे मुफस्सिरीन का ये भी कॉल है कि ये मदनी है और इसको मदनी की कैटेगरी में ही रखा गया है। जैसे कि इब्न अब्बास वगैरह है, वो कहते हैं कि ये मदनी है। इस सूरत का मिशन क्या था, इसको मतलब नाजिल क्यों किया गया? असल में इसमें जो है बात की गई है मरने के बाद जो ज़िंदगी होगी उसके बारे में, और वहाँ पे जो हमारे अमाल हमें दे दिए जाएंगे उसके बारे में बात की गई है। तो इस सूरत का जो पहला टॉपिक है वो ज़मीन पे है, यानी ज़मीन की हालत और किरदार क्या होगा रोज़े महशर के दिन। तो ये जो स्टार्ट ही होती है ये सूरत कि जब ज़मीन को हिला दिया जाएगा, उसके पूरे ज़ोर से जब ज़मीन को हिला दिया जाएगा, लाइक एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा, उसमें पूरी ज़मीन को इतनी इंटेंसिटी के साथ हिला दिया जाएगा कि बहुत मतलब हद, पूरे जो पहाड़ हैं वो उड़ने लगेंगे जैसे रूही उड़ती है, पूरा दुनिया पलायन हो जाएगा। तो एक ऐसा झटका होगा। और उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि जब उसी दिन जो है मुर्दों को फिर कब्रों से उठा दिया जाएगा, या ज़मीन जो है अंदर से अपने अंदर से जितने भी बोझ है उसके अंदर उनको बाहर फेंक देगी। लाइक उसमें बोझ में हाँ मुर्दे भी आते हैं, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि मुर्दों को बाहर निकालने की बात की गई है, कुछ कहते हैं कि जो मिनरल्स है या एलिमेंट्स है अर्थ के अंदर उसको बाहर फेंकने की बात की गई है। बट जो इसके अंदर जो भी ज़मीन के अंदर है उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान उस दिन चिल्लाएगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा कि ये ज़मीन के साथ हो क्या रहा है, ये इसके साथ हो क्या, आज तक तो इसके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। तो असल में क्या होगा, फिर ज़मीन जो है हमारे सारे राज अल्लाह ताला के सामने पेश कर देगी, अल्लाह ताला को हमारा एक एक सीक्रेट बता देगी। क्योंकि हम दुनिया में जो भी सवाब या जो भी गुनाह करते हैं इसी ज़मीन के ऊपर करते हैं, और यही जो है गवाह रहती है। कुछ जो राज होते हैं वो हमारे और अल्लाह के बीच में होते हैं, बट वहाँ पे जो प्रूफ होता है ना वो ज़मीन होती है, कि ज़मीन हमें 24 घंटे देखती रहती है, हम इसी पे जो भी गुनाह करते हैं, जो भी सवाब करते हैं इसी पे करते हैं। तो वहाँ पे ये ज़मीन जो है विटनेस रहेगी अल्लाह ताला के सामने। ज़मीन कहेगी कि इसने मेरे ऊपर ये गुनाह किया था, ज़मीन कहेगी कि मेरे ऊपर इसने ये सवाब किया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़मीन से बच के रहें, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए हम अल्लाह से डरें, तो ज़मीन पे गुनाह करना छोड़ दें। गुनाह होते ही इंसान से, बट उसके बाद तौबा कंपलसरी है, तौबा करें। फिर वो सरकशी में ना जाएं कि बस अब हो गया गुनाह, अब हम तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे, शैतानी वसवसे होते हैं। तो फिर अल्लाह ताला वहाँ पे क़यामत के दिन जो भी होगा वहाँ प्रूफ के साथ होगा, क्योंकि हमें सीधा जन्नत और जहन्नम में पहले भी डाल दिया जा सकता था। अल्लाह ताला को हर एक चीज़ पता है कि कौन जन्नती में जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा। और ये जो हमें दुनिया में भेज दिया गया है एक टेस्ट के लिए, ये इसलिए भेजा है ताकि फिर क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला के साथ प्रूफ हो, ताकि फिर हम इल्ज़ाम ना लगा पाएँ कि हमें ऐसे ही जन्नत में डाल दिया, हमें ऐसे ही जन्नत में डाल दिया, इसको ऐसे ही जन्नत में डाल दिया। तो वहाँ पे एक प्रूफ होगा अल्लाह ताला के पास, ये ज़मीन भी प्रूफ होगी कि हाँ यहाँ जिस तूने किया था गुनाह इस डेट पे 7:45 24 सेकंड पे आपने गुनाह किया था, तो ऐसा होगा। अब ये ज़मीन ऐसा क्यों करेगी, इसको ये जो है अल्लाह ताला इसको कमांड देते हैं। है तो हर कोई जो हेवनली बॉडी है, हर कोई जो यूनिवर्स में चीज़ है वो अल्लाह ताला के अंडर है, अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। तो अल्लाह ताला इसको हुक्म देंगे और ये जो चाहेगी वो कर सकती है। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से यहाँ पे हर एक एक राज खोल देगी हमारे।
और जो दूसरा टॉपिक है इस सूरत का वो है इंसान के रिज़ल्ट के बारे में, यानी उस इंसान को हमें क़यामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट के दिन हमारा हर एक गुनाह और सवाब दिखा दिया जाएगा, हमारे सारे एक्शंस दिखा दिए जाएंगे, एक फ़िल्म लग जाएगी वहाँ पर, हमारी ज़िंदगी पूरी हमें दिखा दी जाएगी, तुमने क्या किया और तुमने क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है वहाँ पे। तो फिर जिसने राई के दाने के बराबर भी सवाब किया होगा, एटम के ज़रे के बराबर भी सवाब किया होगा, उसको उसका अजर मिल जाएगा, और जिसने राई के दाने के बराबर गुनाह किया होगा उसको उसका अजर मिल जाएगा। और जो दूसरी सूरत है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह है सूरत नंबर 100, यानी सूरतुल आदियात। ये जो सूरत है इसमें 11 वर्सेस है, और आज हम इसमें 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये जो सूरत है ये मक्की सूरत है। कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि ये मदनी है, बट जैसे कुछ साहबा है, अब्दुल्ला इब्न मसूद वगैरह, ये कहते हैं कि ये जो है मक्की सूरत है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं इस सूरत में आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जैसे कि दुनिया में जो इंसान नाशुक्री कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे ये, और हम इसमें आगे बात करेंगे कि हमारे कुछ राज जो है, हमारे दिलों के अंदर कुछ राज होते हैं जब अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे उसके बारे में बात किए जाएंगे, हमारे सीक्रेट्स जब अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। इसका जो पहला टॉपिक है इसमें मेंशन किया गया है इंसान की नाशुक्री को, कि इंसान कितना नाशुक्रा है। इस सूरत में अल्लाह ताला कसम खाता है घोड़े की और उसी के रिलेटेड कुछ चीज़ों की, जैसे कि जब घोड़ा हाँपता है यानी सांस लेता है उसकी कसम। फिर अल्लाह ताला कसम खाता है कि जब घोड़ा दौड़ता है और उसके जो पाँव से आग निकलती है, जब वो पत्थरों पे उसका पाँव बजता है, क्योंकि घोड़े के पाँव को नीचे से लोहा लगा होता है, उससे जब आग निकलती है उसकी कसम खाते हैं। फिर अल्लाह ताला कसम खाते हैं उस वक्त की जब घोड़ा सुबह सुबह ही किसी जगह पर रेड मारता है और एक ट्रुप के अंदर घुस जाता है, लाइक जब हमला करता है सुबह सुबह घोड़ा, तो मतलब कोई उस पर सवार होता है तो उस वक्त उसकी कसम खाते हैं। फिर अल्लाह ताला कसम खाते हैं इसमें उस धूल की, जब घोड़ा दौड़ता है और वो धूल उठती है उसकी कसम। और फिर अल्लाह ताला लास्ट में कसम खाते हैं उस सीन की जब एक घोड़ा चल रहा होता है और एक एनिमीज़ के ट्रुप के अंदर घुस जाता है तो उसकी कसम अल्लाह ताला खाते हैं। और इन 5 कसमों के बाद अल्लाह ताला एक ही चीज़ कहते हैं कि इंसान कितना नाशुक्रा है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान को सब कुछ पता है, ये विटनेस है, इसकी नाशुक्रियों का इसको पता है, इसको अपने गुनाहों का पता है, बट इसको क्या हो गया, ये उस मोहब्बत में, दुनिया की मोहब्बत में, माल में, इसमें ये गिर गया है। तो अब ये इधर से निकलने वाला है नहीं, तो इसके दिल में जो है वही मोहब्बत आ गई है, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, इतनी ख़तरनाक तरीके से इसके अंदर मोहब्बत आ गई है कि इसको अब अल्लाह ताला भूल ही गए हैं, अल्लाह का रसूल इसको भूल ही गए हैं, इसको वो अल्लाह ताला का शुक्र करना भूल गए हैं। तो दूसरा जो टॉपिक है इसमें बात की गई है कुछ राज़ों की, यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान के दिल में कुछ राज होते हैं, जब अल्लाह ताला उसको निकालेंगे क़यामत के दिन और उसको एग्ज़ामाइन करेंगे उसके बारे में बात की गई है, उसकी इंटेंशन को, उसकी सीक्रेट्स को, उस पर बात की गई है, क्योंकि इंसान की इंटेंशन ही लास्ट में देखी जाएगी क़यामत के दिन, तो उसी चीज़ की बात हो रही है। तो इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या इस इंसान को ये याद नहीं है, क्या इंसान को ये मालूम नहीं है कि जो कब्रों में जो भी चीज़ें हैं वो उठा दी जाएगी, वो निकाल दी जाएगी, यानी कब्रों में जो मुर्दे हैं उनकी जो हड्डियाँ हैं उनको उठा दिया जाएगा, उनको और पूरा ह्यूमन बना दिया जाएगा। क्या इस इंसान को वो चीज़ें याद नहीं है कि जब अगर ये मरेगा भी, मरने के बाद इसको दोबारा ज़िंदा होना है, क्या इसको दोबारा उठना याद नहीं है? फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इसके दिल में जो भी होगा, जो भी इसके दिल में होगा, अल्लाह ताला उस चीज़ को निकालेंगे, अल्लाह ताला फिर उसको एग्ज़ामाइन करेंगे, ये इसकी मतलब ये सही था या गलत था, उसके राज जो भी होंगे वो अल्लाह ताला को पता होंगे, उसकी इंटेंशन जो होंगी वो सारी अल्लाह ताला को पता होंगी, तो उसी के बेसिस पे फिर उसका फ़ैसला होगा। तो फिर अल्लाह ताला लास्ट में फरमाते हैं कि क़यामत के दिन, बेशक क़यामत के दिन अल्लाह ताला को हर एक चीज़ की खबर होगी, जो इंसानों के दिलों में राज होंगे, जो उनने कारनामे किए होंगे दुनिया में, क्योंकि वहाँ पर फिर हमने जैसे अभी पढ़ा सूरतुल ज़िलज़ाल में कि जो दुनिया है ये गवाही देगी, तो ये भी गवाही देगी, और वहाँ पे अल्लाह ताला को ऐसे भी अल्लाह ताला हर एक चीज़ को जानते हैं, बस वो सिर्फ प्रूफ के लिए वहाँ पे हमारे सामने वो चीज़ों को रख दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।